किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में एक नाम के तो हज़ारों इंसान हैं। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक जादूगर की है जो जादू दिखाने के लिए धीरे धीरे प्रसिद्ध होता जा रहा था। एक राजा के राज दरबार में ये बात पहुंची। राजा ने उसे जादू दिखाने के लिए बुलाया। जादूगर को लगा कि जिंदगी में सबसे बड़ी कमाई करने का अवसर आ चुका है। जादूगर यह सोच रहा था कि वह सबसे अच्छा जादू दिखाएगा और राजा से सबसे ज़्यादा इनाम पा लेगा। दरबार में पहुंचने से पहले सोचते हुए जा रहा था कि कौन सा जादू दिखाऊं। जब वह पहुंचा तो उसे लगा कि सारे जादू तो दिखा चुका है, आज कुछ नया करता हूं। तो जादूगर ने राजा का मुकुट ही गायब कर दिया और जैसे ही मुकुट गायब हुआ, दरबारी हंसने लगे। राजा साहब को यह अपनी तौहीन लगी। उन्होंने कहा, इस जादूगर को काल कोठरी में डाल दो और 7 दिन के बाद इसे मृत्युदंड दिया जाएगा, फांसी की सज़ा दी जाएगी। जादूगर गया था जादू दिखाने के लिए और इनाम पाने के लिए। उसे कोठरी में डाल दिया गया और उसकी पत्नी को जब यह बात पता चली तो वह रोती बिलखती अपने पति से मिलने के लिए पहुंची। जब वह वहां पर पहुंची और जाकर देखती है कि जादूगर मुस्कुरा रहा था, उसने कहा कि आप पागल तो नहीं हो गए? 7 दिन के बाद तुम्हें ये दुनिया छोड़कर चले जाओगे और तुम मुस्कुरा रहे हो। जादूगर ने कहा कि चिंता क्यों करती हो, अभी 7 दिन का समय है, अभी मुस्कुराओ और खुश रहो, सब ठीक होगा। पत्नी को लगा कि पति पागल हो गया है, मौत को सामने देख करके बातें पागलों जैसी कर रहा है। वो चुपचाप वहाँ से चली गई और रोज़ उससे मिलने के लिए आती है। वो रोज़ कहता है कि 6 दिन बचे, 5 दिन बचे, 4 दिन बचे। फाइनल फांसी का दिन आ गया। राजा घोड़े पर सवार होकर उस जादूगर के पास पहुंचा आखिरी बार मिलने के लिए, और जब उसने देखा कि राजा तो घोड़े पर आया है, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। जैसे ही राजा वहां आया तो जादूगर उदास हो गया, रोने का नाटक करने लगा। राजा ने कहा कि हाँ भाई, क्या हुआ? उस दिन तो मुकुट गायब कर दिया था, जादू दिखा रहा था, आज जब तेरे सामने फांसी है तो तुझे रोना आ रहा है। जादूगर ने कहा, नहीं महाराज, मरने से नहीं डर रहा हूँ, मरना तो सबको है। मुझे इस बात का डर है कि बरसों से मैं एक कला सीख रहा था, अपने घोड़े को उड़ना सिखा रहा था, उसे उड़ाना चाहता था। वो काम बस 1 साल में पूरा होने वाला था। अब मैं वो कला अपने साथ लेकर के दुनिया छोड़ जाऊंगा। मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है। राजा के मन में आया कि उड़ने वाला घोड़ा ये जादूगर तैयार कर रहा है। मान लो अगर वो घोड़ा मेरे पास आ गया तो मैं बड़े से बड़ा युद्ध जो ही जीत जाऊंगा, आसानी से जीत जाऊंगा। बड़े से बड़े युद्ध में बड़े से बड़े राजा को ऐसे ही हरा दूंगा। उड़ने वाला घोड़ा मेरे पास होना चाहिए। इसी लालच में राजा ने उससे कहा, जादूगर एक काम करते हैं, 1 साल का तुम्हें समय देता हूँ। अगर 1 साल के बाद में घोड़ा तुमने मुझे दे दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो तुम्हें 1 साल के बाद में फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। तब तक के लिए तुम्हें रिहा कर दिया जाता है। तो जादूगर को 1 साल के लिए रिहा कर दिया गया। जादूगर सीधा अपने घर पहुंचा। वहां जाकर के देखता है मातम छाया हुआ था, लोग रो रहे थे, रिश्तेदार आए हुए थे। इसकी पत्नी रो रही थी, लेकिन अपने पति को जिंदा देख करके मुस्कुराने लगी, खुश हो गई। सब लोग खुश हो रहे थे और आधे घंटे के बाद सब लोग वहाँ से चले गए। तब उसकी पत्नी ने उससे पूछा, अच्छा एक बात बताओ, राजा ने आपको छोड़ कैसे दिया? तो जादूगर ने कहा, एक शर्त पर छोड़ा, 1 साल के अंदर मुझे एक उड़ने वाला घोड़ा देना है। उसकी पत्नी फिर से उसके ऊपर गुस्सा होने लगी, कहने लगी कि पागल हो गए हो, ये क्या तुम वादा करके आ गए? उड़ने वाला घोड़ा हम बना ही नहीं सकते। जादूगर ने कहा, मालूम है, मुझसे नहीं बन सकता, लेकिन 1 साल का समय है। इस 1 साल में पूरी तरह से मुस्कुराते रहो, खुश रहो, आराम से जियो, बस यही कहना चाहता हूँ। पत्नी ने कहा, फिर से तुम्हारा ज्ञान चालू हो गया। जादूगर ने बहुत समझाया
कि खुश रहो सब ठीक होगा। और कमाल की बात ये हुई कि 1 साल तो बहुत दूर की बात थी, 6 महीने के अंदर ही राजा की मृत्यु हो गई। 3 महीने के अंदर ही उसका घोड़ा मर गया। कौन सा घोड़ा कौन सा राजा, बात ही ख़त्म हो गई। जादूगर जो कह रहा था कि चिंता मत करो, उसका कहना बिल्कुल सही रहा। छोटी सी मज़ेदार कहानी है, लेकिन हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में हम में से बहुत सारे लोग आज में खुश नहीं हैं। हम कल की चिंता करके दुखी हो रहे हैं। हमें लगता है कि कल प्रॉब्लम आएगी, क्या होगा, कैसे होगा, उसको सोच सोच करके आज को दुखी कर रहे हैं। आज हमारे पास सब कुछ है, मुस्कान है, फैमिली है, लेकिन हम खुश नहीं हैं। हम कल की चिंता में दुखी हैं। ये जादूगर की छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि जो होगा देखा जाएगा। ज़िंदगी में यह फंडा भी बड़ा काम आता है। मैंने कई बार पढ़ा है कि अगर आप किसी समस्या के बारे में 5 मिनट सोचते हैं तो उसका हल निकाल सकते हैं। तो आपको उस समस्या की चिंता नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की मोटिवेशनल कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।